हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, अभी 4 तारीख को देव उठनी 11 की पूजा हुई। हिंदू मान्यता के अनुसार 11 में विष्णु जी को जगाया जाता है, जगते हैं और मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य की शुरुआत होती है। विवाह हर समाज की एक प्रमुख संस्था है, लेकिन इसमें कुछ रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं शादी को बहुत रोचक बना देती है। पूरे दुनिया भर में अलग अलग रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। आपने देखा होगा, भारत में जो शादियां होती हैं उसमें लड़की की बहनें, छोटी बहन जो है, वर अर्थात दूल्हे की जूता चुरा लेती हैं और जब तक उनको नैंग नहीं मिल जाती वो जूता नहीं देती। बहुत भारत में पॉपुलर है ये रस्म। लेकिन दूसरे समाजों में, हिंदू समाज के अलावा, भारत के अलावा दूसरे देशों में इसको बहुत अजीबोगरीब माना जाता है। अब आज भारत की इस रस्म के अलावा मैं दक्षिण कोरिया की एक परंपरा की बात करूंगा। दक्षिण कोरिया कोरिया जो है, साउथ कोरिया, यहाँ तो विवाह की एक गजब की रस्म है। दक्षिण कोरिया में कहा है कि शादी के समय सबसे ज्यादा गैदरिंग जहाँ होती है वो बहुत रुतबा माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ शादी को एक ग्रैंड समारोह के रूप में मनाया जाता है। अधिक से अधिक लोगों को बुलाना इस समाज की मान्यता है। जिसके यहाँ ज्यादा मेहमान आएंगे वो आदमी उस समाज का सबसे प्रतिष्ठित माना जाएगा। इसलिए लोग अब समाज में अपनी धमाक अपनी धाक जमाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए मेहमानों को खरीदते भी हैं। जी हाँ, वहाँ कुछ एजेंसियां ऐसी काम कर रही हैं, वो रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ इवेंट्स मैनेजमेंट होते हैं ना भारत में, कि टेंट वाले को आपने बोला, टेंट वाला पूरा डेकोरेशन कर देगा, कैटरर को बोला तो कैटरर सब सारी व्यवस्था कर देगा। इसी तरह से साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में एजेंसी रहती हैं। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 1000 मेहमान भेजिए, तो 1000 आदमी आपको किराए पे भेज देंगे। आपके यहाँ शादी में आएंगे, 1000 लोग रहेंगे, जिससे समाज में आपका रुतबा कि देखिए फलाने क्या 1000 लोग आए थे। तो वहाँ एजेंसी चलती है। एक रस्म और है वहाँ पे, इसमें लड़के को बहुत हार्ड दिखाने के लिए उसकी पिटाई की जाती है। यहाँ एक गजब का परंपरा है, बहुत सालों से चली आ रही है। इसमें लड़के को लकड़ी से बांध दिया जाता, उल्टा उल्टा लटका के बांध देते हैं और फिर लड़के के जो पैर के नीचे के तलवे के रहते हैं ना, इसमें डंडे मारे जाते हैं। उनका कहना है कि इसमें जो लड़का पास हो जाता है इस परंपरा में, तो फिर उसको आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। ये माना जाता है तो पहले ही मार खा चुका, इसकी जिंदगी मजबूत हो गई। इसके लिए दूल्हे के जो, लड़के के जो दोस्त होते हैं, वो ही अपने मित्र को उल्टा लटका देते हैं और उसके पैरों को डंडों से खूब पीटा जाता है। और इसका पालन हर वैवाहिक समारोह में किया जाता है। ये दो परंपराएं एक लंबे समय से चली आ रही हैं। एक, अधिक से अधिक लोगों की गैदरिंग करना, उसके लिए अब अधिक लोग नहीं मिल रहे हैं तो आजकल एजेंसियां चल रही हैं। अब कुछ मैरिज एजेंसियां हैं जो आपके यहाँ मेहमान भेजती हैं। और दूसरा, दूल्हे की पिटाई, जिससे कि उसकी मजबूती परखी जाती है, उसकी मर्दानगी को टेस्ट किया जाता है कि ये कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है। और जो दूल्हा अगर रो देता है और अगर माफ़ कर देता कि मुझे माफ़ करा जाए, मुझको उतार लिया जाए, तो उसकी शादी कभी कभी रुक भी जाती है। उनका कहना ये है कि इसमें ज़िंदगी से लड़ने की क्षमता ही नहीं है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये एक परीक्षा पास करना पड़ती है। ये अजीबो गरीब रस्म है दक्षिण कोरिया की। जैसे मैंने कहा ना, भारत में अजीबो गरीब रस्म है कि दूल्हे के जूते चुरा लिए जाते हैं और जब तक पैसा नहीं देता तो दूल्हे को ना तो दूसरा जूता पहनने दिया जाएगा, वही जूता पहनना पड़ेगा, लेकिन जब उसका वो नैंग दे देगा, पैसा दे देगा। ये कुछ रस्म है। शादियाँ शुरू हो गई हैं, अब देखिए आपको नई नई रस्में देखने को मिलेंगी, परंपराओं का पालन। विवाह में कितना भी हो जाए, आधुनिकता कितनी भी आ जाए, लेकिन वैवाहिक रस्में, वैवाहिक परंपराएं आज भी यथावत चल रही हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए और शेयर